नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे भक्तों। आज की जो कहानी है एक माँ, बेटे और बहू की है। एक बूढ़ी माँ थी, उसका एक बेटा था। उसने पढ़ाया लिखाया, बेटे को अच्छी नौकरी भी लग गई। बड़े से शहर में मुंबई में गया, वहाँ नौकरी किया। कुछ दिन बाद वह अपने घर आता है तो अपनी पत्नी से उसका विवाह भी हो जाता है और विवाह हुए 1 वर्ष हो जाता है। तो वह अपने पत्नी से कुछ बातें बोल रहा था और बातें क्या कह रहा था कि देखो, अब हमने वहाँ पर एक छोटा सा मकान भी ले लिया है, लेकिन उसमें हम तीनों लोग नहीं रह सकते। माँ, तुम और मैं एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए मैंने यह सोचा है कि माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दूँगा और हम तुमको लेकर के वहाँ चलेंगे, साथ में रहेंगे। ऐसी आवाज़ जब उसके रूम के बाहर आई, उसकी बूढ़ी माँ ने सुना तो उसकी आंखें भीग आई कि जिस बेटे को मैंने पढ़ाया लिखाया और आज इस काबिल बनाया, वो मुझे वृद्धाश्रम छोड़ने की बात कर रहा है। अब बहू क्या ही बोलेगी इसमें। लेकिन दूसरी आवाज़ जब वो बूढ़ी माँ सुनती है कि उसकी बहू कह रही है कि देखिए, यदि आप उतना नहीं कमा पा रहे हैं कि आप एक बड़ा सा घर ले पाएँ या कि हम तीनों लोग उसमें रह सकें, तो मैं तो इतनी पढ़ी लिखी हूँ कि मैं अपना खर्चा और अपने बेटे का और अपनी बूढ़ी माँ का खर्चा उठा सकती हूँ, ट्यूशन भी पढ़ा करके। जिस दिन आप उस काबिल बन जाना कि हम उस घर में तीनों लोग साथ में रह सकें, तब मैं चलूँगी आपके साथ, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगी। और आपने ही कहा था कि मेरी माँ ने मुझे पढ़ाने लिखाने के लिए दूसरों के घर में काम किया है, बहुत कष्ट से जीवन व्यतीत किया है, तो फिर कैसे ऐसे हो सकता है कि हम उनको छोड़ दें और चले जाएं। यह सुनकर के जो बूढ़ी माँ थी, उसकी आंखें भीग गई। वह कहने लगी कि वाकई में ये बहू नहीं, ये तो मेरी बेटी है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि बहू और सास जो होती है उनका रिश्ता बहुत ख़राब होता है, बहुएं अपने सास को नहीं मानती हैं। तो ऐसा भी नहीं है, बहुएं भी अपनी सास को माँ के समान मानती हैं, और जो सास भी हैं वो भी अपने बहू को बेटी के समान मानती हैं। कभी कभार लड़के भी गलत हो सकते हैं, कभी कभार बहुएं भी गलत हो सकती हैं, कभी कभार सासें भी गलत हो सकती हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में बहुत सोच समझ करके ही कदम उठाना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।